हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास बीएड सेकेंड सेमेस्टर राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से संबंधित जितने विद्यालय हैं उनके लिए, जो कि आगामी बीएड सेमेस्टर वाला जो एग्ज़ाम है द्वितीय सेमेस्टर का, उसका सब्जेक्ट है बीडी 201 शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य, टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव्स। उसका जो आज हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ है। क्या है? अधिगम का अर्थ है क्या होगा? व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, प्रशिक्षण से होने वाले परिवर्तन, अभ्यास से होने वाले परिवर्तन या उपर्युक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी होगा। अधिगम का अर्थ जो है क्या होगा? व्यवहार में होने वाले परिवर्तन भी होता है, प्रशिक्षण में होने वाले परिवर्तन और अभ्यास में होने वाले परिवर्तन। मतलब जितना हम लर्न करेंगे तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, प्रशिक्षण में परिवर्तन आएगा और अभ्यास में परिवर्तन आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का संबंध है किससे है? स्थायी परिवर्तन से, अस्थायी परिवर्तन से, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से या उपर्युक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सीखना है। सीखना है क्या है? एक प्रक्रिया है, एक घटना है या परिपक्वता है या उपर्युक्त सभी है। तो सीखना जो है वो एक प्रक्रिया है। क्या है? सीखना जो है हमारा लर्निंग, वो क्या है? एक प्रक्रिया है। अधिगम की प्रकृति होती है, कैसी होती है? अर्जित, अभ्यास, अपेक्षाकृत या उपर्युक्त सभी। तो जो अधिगम की प्रकृति होती है वो अर्जित भी होती है, अभ्यास से भी होती है और अपेक्षाकृत स्थायी भी होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? उपर्युक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है? कह रहे सीखने में अपेक्षाकृत परिवर्तन है जो अनुभव के कारण व्यवहार या मानसिक साहचर्यों में होता है। किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या आर्मरोड ने या गैने ने। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, गैने ने कहा है कि सीखना अपेक्षाकृत परिवर्तन है जो अनुभव के कारण व्यवहार या मानसिक साहचर्यों में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गलत है। कौन सा इसमें गलत है? मतलब 3 सही होंगे, एक गलत होगा। तो कौन सा गलत है? सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है, ये सही हो जाएगा। सीखने के कारण व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, राइट आंसर। सीखना एक जातीय प्रक्रिया है, ये इसमें सस्पेक्ट है। सीखना ज्ञान को अर्जित करना है, तो ये भी सही है। सीखना एक जातीय प्रक्रिया नहीं है। क्या है? अभी हमने पढ़ा है पीछे। सीखना क्या है? सीखना एक क्या है? प्रक्रिया है। क्या है? सीखना एक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातीय प्रक्रिया ना होकर सीखना एक क्या है? प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। सीखने का संबंध है औपचारिक सीखना से या अनौपचारिक सीखना से या आ और ब दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो सीखने का जो संबंध होता है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, क्योंकि हम जो सीखते हैं वो हम अपने घर में, अपने परिवेश में रह कर भी सीखते हैं और अपने विद्यालय में भी सीखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास में योगदान है अनौपचारिक सीखना, औपचारिक सीखना या अनौपचारिक सीखना। तो बालक के समग्र व्यक्तित्व का विकास जो होता है वो वही सेम। तो जो व्यक्तित्व का विकास होगा क्या है? अनौपचारिक और औपचारिक, मतलब परिवार से और विद्यालय से, दोनों से होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी क्या होगा? अनौपचारिक और औपचारिक दोनों। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। क्या है? अधिगम, शिक्षण, प्रशिक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है वो शिक्षण है। क्या है? शिक्षण है। अगला क्वेश्चन,
अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के डैश में घटित होता है। किस में घटित होता है? व्यवहार में घटित होता है, या व्यक्तित्व में, या संज्ञान में, या अभिवृत्ति में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अधिगम है उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के व्यवहार में घटित होता है। किस में होता है? व्यवहार में। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की अवस्थाएं या चरण होती हैं, कितनी होती हैं? 2, 3, 4, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। क्या हो जाएगा? शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की अवस्था है ए पूर्व तत्परता, बी अंतःक्रिया अवस्था, या तत्परतावाद, या उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब उपर्युक्त सभी। शिक्षण की अवस्था कौन कौन सी हैं? पूर्व तत्परता, अंतःक्रिया अवस्था, या तत्परतावाद, यही इसकी 3 अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण किस अवस्था में होता है? शिक्षण की पूर्व तत्परता में, या अंतःक्रिया में, या शिक्षण पश्चात में, या उपर्युक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण की पूर्व तत्परता में क्या होगा? शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन, छात्रों की उपलब्धियों के मूल्यांकन का संबंध किससे है? शिक्षण की पूर्व अवस्था से, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था से, या शिक्षण पश्चात क्रिया अवस्था से, या उपर्युक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण के पश्चात क्रिया अवस्था से छात्रों की उपलब्धियों के मूल्यांकन का संबंध होता है। कहने मतलब ये है कि जो छात्रों का मूल्यांकन है, जैसे हम टेस्ट होता है, तो टेस्ट में हम क्या पढ़ाए हैं, उसके बाद उसकी परीक्षा ली जाती है। परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आएगा वो पूर्व में जो पूर्व ज्ञान हुआ है बच्चों को, उससे उसका जानकारी हमको मिलती है। अगला क्वेश्चन, पृष्ठ पोषण का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है? पूर्व अवस्था से, या अंतःक्रिया अवस्था से, शिक्षण पश्चात अवस्था से, या उपर्युक्त सभी से। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण पश्चात अवस्था से इसका संबंध होता है। कक्षा की आकार की अनुभूति शिक्षण की किस अवस्था से की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःक्रिया अवस्था, बी शिक्षण पश्चात, सी शिक्षण पूर्व अवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो इस 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःक्रिया अवस्था से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मूल्यांकन शिक्षण की किस अवस्था में की जाती है? पूर्व अवस्था में, मतलब पहले की जाती है, पश्चात अवस्था में, बाद में की जाती है, अंतःक्रिया अवस्था में, या उपर्युक्त सभी में। तो जो मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन किया जाता है पश्चात अवस्था में, मतलब कि जो पुरानी चीजें उसको नॉलेज में है, उसके बाद हम उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यवहार आणविक न होकर सर्वांगीण घटना है, किसने कहा? स्किनर, टॉलमैन, पावलोव, या गुथरी। तो व्यवहार आणविक न होकर क्या है? सर्वांगीण घटना है, किसने कहा है? इसको कहा है टॉलमैन ने। किसने कहा है? टॉलमैन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया प्रसूत साहचर्य सिद्धांत मुख्य रूप से किसकी भूमिका पर बल देता है? शिक्षा की, सीखने की सामग्री, पुनर्बलन, या प्रतिपुष्टि। तो 19 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्बलन पर बल देता है। किस पे? पुनर्बलन, मतलब उसको प्रोत्साहित किया जाए। अगला, पुरस्कार की अधिगम से महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किसकी है? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, या वैज्ञानिक, या मानवतावादी। तो ये जो है क्या है पुरस्कार? तो ये ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवादी है। क्या है? व्यवहारवादी, मतलब कि जो जब किसी भी बच्चे के रिजल्ट अच्छा होता है तो उसको टीचर बोलते हैं ना कि तुम वेल डन, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा।
तो उससे बच्चा और सीखने के लिए तत्पर हो जाता है और उसको मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है, तो वो और अच्छे से उस चीज़ को कैच करने लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी अध्यापक वह है जो परिवर्तन लाता है, परिवर्तन को दिशा देता है, दूसरे व्यक्तियों को प्रेरणा देता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर, जो प्रभावी अध्यापक होता है, प्रभावी शिक्षक होता है, वो परिवर्तन तो लाता ही है, परिवर्तन की दिशा देता है, लेकिन सबसे इसमें जो होता है, दूसरे व्यक्तियों को प्रेरणा देते हैं, मतलब उससे क्या है, मोटिवेशन देता है, वो मोटिवेट करता है लोगों को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख पक्ष होते हैं पाठ्य वस्तु, कक्षा संप्रेषण, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षण प्रक्रिया का जो प्रमुख पक्ष होगा वो क्या होगा, पाठ्य वस्तु होगी, मतलब जो हमारी बुक है वो हो जाती है। कक्षा संप्रेषण मतलब कि कक्षा में जैसे स्पीच हो गया या बच्चों से बातचीत आपस में हो जाएगा, तो उससे भी क्या होता है, शिक्षण जो है बहुत ही प्रभावी हो जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, शिक्षण के चर हैं, कौन कौन से चर हैं, छात्र है, शिक्षक, विषय वस्तु, या उपर्युक्त सभी। तो जो शिक्षण के चर होते हैं वो उपर्युक्त सभी होंगे, मतलब उसमें छात्र भी होगा, शिक्षक भी होगा, विषय वस्तु भी होगी, क्योंकि इनमें से कोई एक ना होने पर ये शिक्षण क्या होता है, अधूरा होता है। क्योंकि मतलब जैसे जब टीचर होगा तो एक पाठ्य पुस्तक मिलेगी, जैसे कक्षा 1 का छात्र है उसके कक्षा 1 की बुक मिलेगी उसको, और छात्र भी रहेगा और एक शिक्षक रहेगा जो उसको पढ़ाएगा समझाएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का संबंध है कला से, विज्ञान से, आ और ब दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण का संबंध जो है दोनों से है, कला और विज्ञान दोनों से होता है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, शासन के अनुरूप शिक्षण का रूप है एक तांत्रिक, प्रजातांत्रिक, हस्तक्षेप रहित शिक्षण, या उपर्युक्त सभी। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी है। अगला क्वेश्चन, व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षण के रूप हैं औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। जो व्यवस्था की दृष्टि से जो शिक्षण है वो औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षण संबंधी समस्त क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4, 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने शिक्षण के पार्ट पढ़ा है, शिक्षण के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की क्रियाओं को विभाजित किया जाता है ए प्रस्तुतिकरण में, प्रदर्शन में, कार्य करना, या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की प्रकृति है, प्रकृति शिक्षण की कैसी है, शिक्षा स्वोद्देश्य प्रक्रिया है, सही है। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, राइट है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या है, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण क्या है, स्वोद्देश्य है, शिक्षण का कोई उद्देश्य होता है, अंतः क्रिया है, उसके बाद विकासात्मक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है, शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा है, एडम्स ने, ड्यूवी ने, गैने ने, या रॉयन ने। तो जो इसका है, शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, इसको कहा है एडम्स ने। किसने कहा है, एडम्स महोदय ने इसको कहा है। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी कर दें, और हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमको बहुत ढेर सारा मोटिवेशन मिलेगा, और आपको हम अच्छा से अच्छा मैटर देने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करते जाएं, जिससे आपके जो फ्रेंड हैं उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। आते हैं अगले क्वेश्चन में, तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक कर दीजिए, फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 31 क्वेश्चन है,
शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है किसने कहा? ड्यूवी ने, एडम्स महोदय, गिलफोर्ड महोदय या ब्लूम ने? तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया जो है इसको कहा है एडम्स महोदय ने। किसने कहा बच्चों? एडम्स ने। किसने कहा है? एडम्स ने। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के पक्ष हैं 2, 3, 4, 5। तो ब्लूम के अनुसार शिक्षण के जो पक्ष हैं वो 3 हैं। कितने हैं बच्चों? 3 हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक चर है, स्वतंत्र है, परतंत्र है, ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षक होता है वो स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र रहेगा तभी तो अच्छी नॉलेज देगा, अच्छी पढ़ाई करवाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में छात्र चर है, आश्रित चर, स्वतंत्र चर, हस्तक्षेप चर या उपर्युक्त सभी? तो इसमें क्या है? आश्रित चर है। कहने का मतलब ये है जब टीचर पढ़ाएगा तभी छात्र उसको क्या करेगा? अर्जन करेगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में पाठ्य वस्तु तथा विधियां चर हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, हस्तक्षेप चर या इनमें से कोई नहीं? जो क्या है पाठ्य वस्तु में विधियां चर हैं वो क्या है? हस्तक्षेप चर हैं। क्या है बच्चों? हस्तक्षेप चर हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन 36 में। 36 क्या कह रहा है? प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख होता है, छात्र, शिक्षक, राज्य या इनमें से कोई नहीं? तो जो हित प्रमुख जो होगा, हित प्रमुख हमारा छात्र होता है। क्या होता है? छात्र होता है। अगला क्वेश्चन, एक तंत्र की शासन शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख है। एक तंत्र की शिक्षण व्यवस्था में कौन हित तंत्र होता है? शिक्षक या राज्य या छात्र या उपर्युक्त सभी? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा राज्य जो है इसमें क्या होगा? हित प्रमुख होगा। उत्तम शिक्षण की विशेषता है शिक्षक की योग्यता, शिक्षक कुशलता या शिक्षक की उपलब्धियां या उपर्युक्त सभी? तो इसमें जो उत्तम शिक्षण की विशेषता है वो शिक्षक योग्य भी होना चाहिए, शिक्षण कुशलता भी होनी चाहिए और शिक्षक की उपलब्धियां भी होनी चाहिए। कहने का मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुभव एवं शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, किसने कहा है? गेट्स ने, स्किनर, पावलोव या गिलफोर्ड ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेट्स ने। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, किसने लिखा है? स्किनर, गिलफोर्ड, गैने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्किनर ने कहा है, लिखा है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। अधिगम प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? मानसिक, शारीरिक, भौतिक या इनमें से कोई नहीं? तो अधिगम जो प्रक्रिया है वो मानसिक प्रक्रिया है। कौन सा सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन 42 में। अधिगम है, कला है या विज्ञान है या कला और विज्ञान दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो अधिगम क्या है बच्चों? कला और विज्ञान दोनों है। आते हैं अगला क्वेश्चन, अधिगम जो है क्या है? विज्ञान है। क्या है बच्चों? विज्ञान है। क्या हो जाएगा? विज्ञान। ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अधिगम एक प्रक्रिया है, सरल, जटिल या ए और बी, सरल और जटिल दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो अधिगम जो है क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। अधिगम है आधा, प्रदा या एक आधा प्रदा दोनों? तो क्या है? अधिगम एक आधा और प्रदा दोनों प्रक्रियाएं हैं। अधिगम का प्रकार है सकारात्मक है, नकारात्मक है या ए और बी दोनों है? तो जो अधिगम का प्रकार है वो सकारात्मक और नकारात्मक
दोनों तरह से अधिगम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जब तक बच्चा क्या है, जब तक बच्चा सीखता नहीं शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। किसने कहा? जब तक बच्चा सीखता नहीं शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। तो किलपैट्रिक ने या हैरिस महोदय या गैने ने या इनमें से कोई नहीं। तो जब तक बच्चा सीखता नहीं शिक्षक ने पढ़ाया नहीं, तो इसको कहा है किलपैट्रिक महोदय ने। किसने कहा है? किलपैट्रिक महोदय ने। शिक्षण और अधिगम में वही संबंध है जो बेचने और खरीदने में है। मतलब शिक्षण और अधिगम, शिक्षण जो है टीचर, जैसे टीचर जो है हमको पढ़ाता है तो वो शिक्षण हो गया, और जो अधिगम जो हम अर्जन करते हैं, जो नॉलेज होती है, जो हम लर्निंग करते हैं, वो क्या है? अधिगम है। जैसे हम कोई दुकानदार जो चीज़ खरीदता, कोई चीज़ जैसे कस्टमर है खरीदता है और दुकानदार उस चीज़ को बेचता है, उसी प्रकार तो क्या हो जाएगा इसमें? इसको किसने कहा है? ग्रीन ने, किलपैट्रिक, ग्रेट्स या रॉस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलपैट्रिक ने। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अधिगम में सहायक बाह्य प्रक्रम है शिक्षण या प्रशिक्षण या अनुदेशन या उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण और अधिगम से संबंधित कितने तत्व होते हैं? 2, 3, 4, 5। शिक्षण और अधिगम से संबंधित कितने तत्व होते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर सी 4 तत्व होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 4। कितने होते हैं? 4। आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो कितने होते हैं इसमें? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तर की दृष्टि से शिक्षण के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 6। तो कितने होते हैं स्तर की दृष्टि से? प्रकार कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, कितने? 3 प्रकार हो जाएंगे। शिक्षण कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। किस स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है? स्मृति में, बोध में, चिंतन में या उपर्युक्त सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति में विचारहीनता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, स्मृति स्तर का शिक्षण संबंध रखता है, स्मरण रखता है, आत्मसात करता है या चिंतन करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो स्मृति होती है वो स्मरण करती है, मतलब याद रखता है उस चीज को। अगला क्वेश्चन, चिंतन स्तर के शिक्षण का आधार देता है बोध, स्मृति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। बोध स्तर के शिक्षण की आधारशिला है चिंतन, स्मृति, ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है, जो बोध स्तर है उसमें सबसे ज़्यादा आधारशिला क्या होती है? स्मृति होती है, मतलब जो हमें पूर्व ज्ञान होता है हमारा वो होता है। अगला क्वेश्चन, सूझबूझ से उपयुक्त शिक्षक स्तर कहलाता है बोध या स्मृति, चिंतन या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोध। शिक्षण स्तर का सर्वोच्च सार है, शिक्षण स्तर का सर्वोच्च सार है स्मृति, बोध, चिंतन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतन। क्या हो जाता है? चिंतन। श्रृंखला अधिगम का संबंध किस शिक्षण स्तर से है? बोध से है, स्मृति से है, चिंतन से है या उपर्युक्त सभी से है। तो श्रृंखला अधिगम का जो संबंध है वो है उपर्युक्त सभी, स्मृति से। किससे है? स्मृति से। जो श्रृंखला अधिगम है वो किससे संबंधित है? स्मृति से। अगला क्वेश्चन, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया? हर्बर्ट, मैरिस, ड्यूवी या हंट ने। तो हंट ने। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट ने। किसने किया? हर्बर्ट ने। अगला क्वेश्चन 59, स्मृति स्तर में शिक्षण का उद्देश्य होता है तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, प्रत्यय स्मरण करना,
पहचान या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति के शिक्षण में किस प्रकार की अनुक्रिया पर ध्यान दिया जाता है? एसार अनुक्रिया पर, या आत्मसातीकरण पर, ए और बी दोनों पर, या चिंतन पर। तो जो स्मृति के शिक्षण जो है वो उसकी अनुक्रिया होती है एस आर अनुक्रिया। कौन सी बच्चों? एस आर अनुक्रिया। आते हैं अगला क्वेश्चन 61 में। मैरिस के शिक्षण उपागम किस स्तर से संबंधित है? चिंतन, बोध, स्मृति या उपर्युक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध। क्या हो जाएगा बच्चों? बोध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोध स्तर से के शिक्षण प्रतिमान को कहा जाता है? क्या कहते हैं? हर्बर्ट का प्रतिमान, हंट का प्रतिमान, ट्यूवी का प्रतिमान या मॉरिस का प्रतिमान। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध स्तर के जो शिक्षण है उसके प्रतिमान को क्या कहते हैं? मॉरिस का प्रतिमान। क्या कहते हैं बच्चों? मॉरिस का प्रतिमान। अगला क्वेश्चन 63, चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु पूर्व आवश्यकता होती है, किसकी होती है? स्मृति स्तर ज्ञान की, बोध स्तर ज्ञान की, या ए और बी दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें सही आंसर जो चिंतन जो स्तर है उसमें हमारी स्मृति भी होनी चाहिए और बोध स्तर भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए और बी दोनों। स्किनर तथा थॉर्नडाइक ने अधिगम के लिए पुनर्वलन को माना है मूल घटक, अनावश्यक घटक, सब कुछ या कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल घटक। क्या माने हैं? मूल घटन, मूल घटक। आते हैं अगले क्वेश्चन में। शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया? हंट, मॉरिस, हर्बर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या किए हैं? इनमें से किसी का ये चीज नहीं है। चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया? किसी ने नहीं किया इसमें से। अगला क्वेश्चन, विचार या तर्क की अभिव्यक्ति किस शिक्षण स्तर से संबंधित है? स्मृति, बोध, चिंतन या ए और बी दोनों से। तो क्या है? विचार या तर्क जो अभिव्यक्ति है किससे संबंधित है? चिंतन से। किससे? चिंतन से। विचार कैसे आता है, तर्क कैसे आता है? जब चिंतन करते हैं तभी हमारे मन में विचार आता, तभी तर्क आता है। छात्रों से सामान्यीकरण की क्षमता का विकास करना किससे संबंधित है? बोध, स्मृति, चिंतन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? बोध। आते हैं अगले क्वेश्चन 68 में। समस्या समाधान की क्षमता का विकास शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है? स्मृति, बोध, चिंतन या उपर्युक्त सभी। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चिंतन। जो समस्या समाधान है वो किससे सही होगा? चिंतन करने से। अगला क्वेश्चन, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के उद्देश्य का संबंध किस शिक्षण स्तर से है? चिंतन से, बोध से, स्मृति से या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिंतन से। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, चिंतन से। चिंतन के प्रतिपादक हंट का पूरा नाम है? हेलगर हंट या गार्डनर हंट या मॉरिस पी हंट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा जो हंट का पूरा नाम है मॉरिस पी हंट, ऑप्शन नंबर सी। क्या नाम है हंट जी का? मॉरिस पी हंट। शिक्षण को नियंत्रित करते हैं कौन करता है? शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षण को नियंत्रित कौन करता है? ए और बी दोनों, मतलब शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के सूत्र दोनों शिक्षण को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं शिक्षण का अनुकरण, अभ्यास,
नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी जो है शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 73, छात्र अधिक सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? दंड की अपेक्षा प्रशंसा से, बाह्य की अपेक्षा आंतरिक अभिप्रेरणा से, श्रव्य की अपेक्षा दृश्य शिक्षण से, या उपर्युक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। कि क्या है, जैसे छात्र हैं तो दंड, जब हम उसको प्रशंसा करेंगे, उसको जो है मतलब उसको मोटिवेट करेंगे, तभी जो है क्या करेंगे, वो सीखेंगे। या बाह्य की जगह आंतरिक अभिप्रेरणा से मोटिवेशन देंगे उसको, जो है सुनने की जगह जैसे कि दृश्य सामग्री जितनी भी होती हैं उससे अधिक सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, छात्र सही अनुक्रिया से प्राप्त करते हैं, क्या होता है? पुनर्बलन या प्रतिपुष्टि या अभिप्रेरणा या उपर्युक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्या है? छात्र अनुक्रिया से, प्रतिपुष्टि से या अप्रेरणा तीनों से सीखते हैं। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं अनुकूलता का सिद्धांत या सक्रियता का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आते हैं अगला क्वेश्चन, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं अभ्यास का सिद्धांत, अनुकूल वातावरण का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या मूर्त से अमूर्त की ओर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास का सिद्धांत। क्या है? अभ्यास का सिद्धांत। क्या जाएगा? अभ्यास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, स्वाधिगम से का सिद्धांत या सक्रियता का सिद्धांत या चयन का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सामने दिख रहा है उसके अप्रत्यक्ष, मतलब जिसको हम नहीं देखे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र से संबंधित नहीं है? पूर्ण से अंश, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, अभिवृत्ति से अभ्यास या मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इसमें जो है कौन सा संबंधित नहीं है? अभिवृत्ति से अभ्यास की ओर जो है ये क्या है, शिक्षण के सूत्र से संबंधित नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही शिक्षण सूत्र है? सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, अनुभूति से युक्त की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त से मूर्त की ओर। क्या है? अमूर्त से मूर्त की ओर। आते हैं अगले क्वेश्चन में, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन या देन है मनोविज्ञान की, जैव विज्ञान की, भूगर्भशास्त्र की या कृषि विज्ञान की। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो मनोविज्ञान की देन है। किसकी है? मनोविज्ञान की। अगला, तत्परता का सिद्धांत किससे संबंधित है? हंट से, मॉरिस से, थॉर्नडाइक से या भाटिया से। तत्परता का सिद्धांत किससे संबंधित है? किससे? थॉर्नडाइक से। अगला क्वेश्चन, प्रयोजन परक उद्देश्य शिक्षक आकस्मिक शिक्षण से सर्वदा उत्तम होता है, किसने कहा है? तो ये जो लाइन है इसको किसने कहा है? वुडवर्थ ने या ग्लेसर ने, रॉयन ने या स्किनर ने। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ ने इसको कहा है। आते हैं लास्ट सेकंड, इसके बाद क्लास समाप्त होगी। शिक्षण अधिगम को निम्नलिखित घटक प्रभावित करता है? शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण सूत्र या उपर्युक्त सभी। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आगमन से निगमन की ओर, क्या है ये? शिक्षण सूत्र है या शिक्षण प्रविधि है या शिक्षण विधि है या शिक्षण सिद्धांत है? तो आगमन से निगमन की ओर ये क्या है? एक शिक्षण सूत्र है। क्या है बच्चों? शिक्षण सूत्र है। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त होती है।
इसी तरह के नए वीडियो से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।